हम देखते हैं रुपया रेड गाउन पहने खड़ी होती है। उससे एक मेड कह रही होती है कि आप बहुत सुंदर लग रही है लेडी रुपया, ये लाल कपड़ा आपके काले बालों के साथ बिल्कुल मेल खाती है। फिर वो मेड एक दूसरी औरत से कहती है, मैडम आप इस कपड़े के बारे में क्या सोच रही हैं? वो लेडी कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये इतनी सुंदर लग रही है। इधर रुपया सोच रही होती है, क्या हम इसे अभी खत्म कर सकते हैं? मुझे इसकी जरा भी परवाह नहीं है कि मैं कौन सी ड्रेस पहनूं। वो लेडी कहती है, चलो कुछ और रंगों को आजमाते हैं। फिर वो मेड कहती है, जैसी आपकी मर्जी। वो मेड रुपया को एक ग्रीन और एक येलो कलर का पोशाक पहनाती है। फिर उसे एक और पोशाक पहनाती है। वो कहती है, ये कपड़ा पहले से और भी अच्छा लग रहा है, वंडरफुल, ये सभी उस पर सुंदर लग रहे हैं। रुपया एकदम थकी हुई लग रही थी। वो लेडी कहती है कि हम उन सब कपड़ों को ले लेंगे। वो सेल्समैन कहती है, आपका धन्यवाद मैडम। वो लेडी रुपया को बुलाती है, यहाँ आओ रुपया, जौहरी अगले दिन यहाँ आएगा, और मुस्कुराती है। रुपया चिल्लाती है, क्या? फिर हम देखते हैं मेरलिना रुपया से कह रही होती है, लेडी रुपया आप बहुत सुंदर लग रही हैं। हेडमेड भी कह रही होती है, मुझे यह देखकर खुशी हुई कि मेरी कोशिश बेकार नहीं गई। रुपया कहती है, यह कपड़ा कुछ ज्यादा रिस्की नहीं है? मेरलिना कहती है, बिल्कुल नहीं, यंग डीमन वुमेन आमतौर पर इसी तरह के कपड़े पहनती है। रुपया मेरलिना से कहती है, ओह क्या इसीलिए पिछली बार तुम इतनी परेशान थी मेरलिना? मेरलिना कहती है, हाँ बिल्कुल सही, मैंने आपके लिए जो भी कपड़े सोच समझ कर चुने थे उनमें से आपने कोई भी नहीं पहने। इससे भी बुरी बात यह है कि आपने खुद को उन भद्दे कपड़ों से ढकना पसंद किया। रुपया कहती है, अगर सोचे तो दूसरे मनुष्य भी वही साधारण भद्दे कपड़े पहनते थे। खैर यह ह्यूमन संसार में सामान्य बात है। फिर हेडमेट कहती है, तो फिर अब मुझे महामहिम के पास जाना चाहिए, बाकी मैं तुम पर छोड़ती हूँ मेरलिना। मेरलिना कहती है, हाँ मैम। फिर मेरलिना रुपया से कहती है, ठीक है चलो अब अगली ड्रेस ट्राई करते हैं माय लेडी। रुपया कहती है, क्या? अभी रुको, अगली ड्रेस से आपका क्या मतलब है? क्या हमने अभी इसका फैसला नहीं किया है? मेरलिना कहती है, बेवकूफ मत बनो माय लेडी, आपके पास अभी भी बहुत सारे कपड़े हैं पहनने के लिए। और वो रुपया को सजाने में लग जाती है, उसे तरह तरह के कपड़े पहनाती है और देखती है, कहती है, ये ठीक है, इसे रहने दो। रुपया सोचती है, उफ, इससे मुझे याद आया कि मेरी माँ मेरे साथ क्या करती थी, मुझे हर तरह के कपड़े पहनने के लिए उकसाती रहती थी, मानो मैं उसकी ड्रेसअप गुड़िया हूँ। मेरलिना कहती है, चुनना मुश्किल है क्योंकि वे सभी आप पर बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्या आप कुछ और आजमाना चाहेंगे लेडी रुपया? रुपया कहती है, नहीं शुक्रिया, बस ऐसे ही चलते अब। मेरलिना कहती है, लेकिन माय लेडी। रुपया कहती है, अगर वे सभी मुझ पर अच्छे लगते हैं तो इसका मतलब है कि मैं कुछ भी पहन सकती हूँ, है ना? मैं थक गई हूँ, मैं बस थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। मेरलिना कहती है, सच में? तो फिर मैं आपके लिए अभी चाय बनाकर लाती हूँ। और मेरलिना चाय लेने के लिए चली जाती है। इधर रुपया अपने को गायब करने के लिए जादू करती है। वो कहती है, वायुमंडल की पावर मुझे ऐसा बना दे कि कोई मुझे देख न सके, मुझे गायब कर दो। फिर वो खुद को देखती है और कहती है, बढ़िया, अब मैं अदृश्य हो गई। फिर कहती है, माफ करना मेरलिना, लेकिन मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। हालांकि दावत शाम को शुरू होगी, मैं तब तक छिपने के लिए एक शांत जगह ढूंढ लूंगी। तभी मेरलिना आ जाती है। वो चिल्लाती है, लेडी रुपया आप कहाँ है? लेडी रुपया। रुपया कहती है, अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो पहले ही पकड़ी जा चुकी हूँ, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। मेरलिना वहीं खड़े होकर चिल्ला रही होती है, कहाँ हो सकती है लेडी रुपया, लेडी रुपया। रुपया वहीं दीवार में चिपक जाती है। फिर जैसे ही मेरलिना वहाँ से हटती है, रुपया भागने लगती है और सोचती है, अगर मैं यहाँ से दूर नहीं गई तो मैं जल्दी पकड़ी जाऊंगी। रुपया सोच रही होती है, हर कोई किसी कपड़े को चुनने में इतना एक्साइटेड क्यों हो जाता है जब तक कि वो उस पर ठीक न लगे? इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे लगता है कि जब बात फैशन की आती है तो इंसान और डेमन अलग नहीं है। फिर वो खिड़की से देखती है, कहती है, वो क्या है? क्या वो एक किला है? रुपया उस किले के अंदर जाती है, दरवाजे को खोलती है, फिर उसमें देखती है, ओ माँ, इतनी सारी धूल देखो, इसका मतलब यहाँ कोई नहीं रहता है ना? मैं शायद अब जादू हटा सकती हूँ अपने ऊपर से। यह महल सच में इम्प्रेसिव है, यह किसी फेरी टेल जैसा महसूस होता है। और वो उस किले के ऊपर जाने लगती है। वो सीढ़ियों से ऊपर पहुँचती है और हाँफते हुए वहाँ रुकती है। ऊपर आकर वो कहती है, ओह आखिरकार मैं ऊपर आ ही गई। मुझे लगता है कि यह बाहर से भी काफी ऊंचा दिखता है। फिर रुपया इधर उधर देखने लगती है और कहती है, चलो देखते हैं। एक बिस्तर, मेज, कुर्सी और एक शीशा। वो कहती है, मुझे हैरानी है कि यहाँ कौन रहता है। वो शीशे को उठा कर देखती है, उसमें दो आंखें दिखाई देती है। वो चौंक जाती है, वो डर के पीछे देखती है। वहाँ एक तस्वीर टंगी होती है जिसे वो देख के कहती है, शांत हो जाओ, यह तो बस एक पेंटिंग है। फिर वो पेंटिंग को छूने जाती है। क्या चित्र की ये चेहरे का हिस्सा? तभी रुपया के हाथों को कोई पकड़ लेता है और कहता है, अपने हाथ को अपने तक रखो। वह एडिथ होता है। रुपया एडिथ से अपना हाथ छुड़ा लेती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एडिथ कहता है, मैं भी तुमसे यही पूछने वाला था। रुपया उसे देखती है, वो गुस्से में होता है। वो कहती है, क्या वो मुझ पर गुस्सा हो रहा है? रुपया डर जाती है। फिर एडिथ उस पेंटिंग को देखता है, खामोश खड़ा रहता है। रुपया भी उस पेंटिंग को देखती है
और चुप रहती है। फिर वो एडिथ से कहती है, क्या यह कोई खास आदमी है? एडिथ कहता है, खास? रुपया कहती है, क्या ऐसा नहीं है? मैंने सोचा कि यह खास है, इसलिए तो आपने मुझे इसे छूने से मना किया। एडिथ कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। रुपया कहती है, ओह ठीक है। एडिथ कहता है, यह मेरे पिछले लोगों के द्वारा छोड़ी गई एक और अजीब चीज है। यह तो उस नापसंद मिसाल का अवशेष मात्र है जो स्थापित की गई थी। रुपया सोचती है, वह कह सकता है, लेकिन जिस तरह वह इस तस्वीर को देख रहा था, यह सिर्फ नफरत भरी नजर नहीं थी। इसमें कहीं अधिक इतिहास है जितना वो बता रहा है। नहीं तो वह इसे पहले ही फेंक चुका होता। फिर भी एडिथ कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रुपया कहती है, अगर मैं कहूँ, मुझे बस अपनी नौकरानी से दूर जाना था जो मेरे साथ गुड़िया की तरह सजने संवरने का खेल खेल रही थी। हालांकि यह मेरे लिए बहुत गंभीर मामला है। खैर, कुछ जरूरी हालातों का सामना करना पड़ा। एडिथ कहता है, कौन से जरूरी हालात? रुपया कहती है, अगर मैं आपको नहीं बताऊंगी तो क्या आप मुझे सजा देंगे? एडिथ रुपया को देखता है और ठंडी सांस छोड़ते हुए मुड़ के जाने लगता है और कहता है, मुझे फॉलो करो। दूसरे सीन में हम देखते हैं हेडमेट चिल्ला रही होती है, उसे ढूंढो, हमें उसे हर कीमत पर ढूंढना होगा। मुझे यह मंजूर नहीं है कि जब दावत शुरू हो तब हमें महामहिम के बारे में पता ना हो। और वो सोचती है, यह एक बहुत बड़ी दुविधा है। अगर केवल महामहिम मुझे बुलाए। तभी मेलिना वहाँ आती है और कहती है, अब हम क्या करें? महाराज और रुपया दोनों ही कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं रुपया कहती है, हम कहाँ हैं? एडिथ सोफे पे बैठता है और फिर उस पे दोनों पैर रख कर फिर सो जाता है। रुपया उसे देखती है और कहती है, क्या मेरा यहाँ रहना ठीक है? वो सोचती है, ये जरूर उनके निजी कमरे जैसा है। एडिथ उससे कहता है, आपके सामने एक जरूरी कार्य था, है ना? रुपया चौंक जाती है कि ये अभी भी यही पूछ रहे हैं। फिर एडिथ कहता है, इस टावर पर दोबारा मत आना। रुपया सोचती है, तो फिर आपने मुझे यह क्यों बताया कि मैं कहीं भी जाने के लिए आजाद हूँ? हम देखते हैं एडिथ वहीं सो जाता है। रुपया उसे देखती है और कहती है, उसकी पलकें बहुत लंबी है और उसकी त्वचा बहुत गोरी है। अब जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझे लगा कि उसका चेहरा बहुत सुंदर है। एडिथ सो रहा होता है। रुपया को भी जमाई आने लगती है। वो कहती है, मुझे नींद आ रही है। वो सोते सोते बोल रही होती है, अगर मैं वापस नहीं जाऊंगी तो मेडलिना बहुत परेशान होगी, और वो वहीं सो जाती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एक जगह काफी सारे गुलदस्ते रखे रहते हैं। हेडमेड और मेडलिना दोनों परेशान दिखते हैं। मेडलिना सोच रही होती है, हम क्या करें मैडम, भोज शुरू होने वाला है। हेडमेट कहती है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमें उनके बिना ही दावत शुरू करनी होगी। मेलिना कहती है, क्या? चाहे कुछ भी हो जाए, मजिस्ट्री यहाँ रहेंगे, हमें बस उन पर भरोसा करना चाहिए। फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि एडिथ की आंखें खुलती है और वो उठ के बैठ जाता है। वो सोचता है, मैं कब से सो रहा हूँ, और वो अपने पैरों के पास देखता है। कहता है, वो अभी सो गई, मेरे पैरों के ठीक नीचे। बाकी सभी लोग मेरा ध्यान खींचने के लिए पीछे की ओर झुकते हैं। वो उसे अपने पैरों से धक्का देता है। रुपया नीचे गिर जाती है और वैसे ही बेहोश सोई रहती है। एडिथ की नजर उसके पैरों पे जाती है। फिर वो देखता है कि दोनों पैर उसके सामने फैले रहते हैं। वो गुस्से में खड़ा रहता है। वो सोचता है, उसकी इतनी हिम्मत, क्या उन्होंने ये नहीं बताया कि बड़े परिवार से है? इस बेकार समय में मेरा मन कर रहा था कि उसे एक चिथड़े की तरह बाहर फेंक दूं। फिर वो बैठता है और रुपया को गोद में उठाता है। वो सोचता है, इसके शरीर की गर्मी ने मुझे हैरान कर दिया। वो हमेशा अपनी आंखों से डर के भाव से मेरी तरफ देखती है, लेकिन यहाँ तो यह एक लड़की की तरह सो रही है। फिर एडिथ कहता है, जब वो जागेगी तो उसके चेहरे पे जो भाव होंगे उन्हें देखने में काफी मजा आएगा। और वो रुपया को लेकर जाने लगता है। इधर हम देखते हैं एलिना चिल्लाते हुए आती है, सेकिरा सेकिरा चिल्लाती है। एलिना सेकिरा एलिना से पूछती है, क्या उन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई? क्या तुम ठीक हो? एलिना कहती है, मुझे आपसे यह पूछना चाहिए था। एरोडे दोनों को देखता है और कहता है, ओ अब छोड़िए भी, आप ऐसा कह रहे हैं जैसे हमने आपको किडनैप कर लिया हो या ऐसा कुछ। सेकिरा कहती है, लॉर्ड एरोडे। इधर एरोडे यूरिडेन से कह रहा होता है, वाह यूरी, तुम इस बार जल्दी आ गए, तुम इन चीजों के लिए हमेशा देर से आते हो। यूरिडेन एलिना की तरफ देखता है, फिर कहता है, मैंने उदार बनने की कोशिश करने का फैसला किया है। एरोडे हंसते हुए कहता, ओह मैं देख रहा हूँ यहाँ क्या हो रहा है, तुम क्यूट नहीं हो। वैसे रॉय कहाँ है? यूरिडेन कहता है, वो किसी भी पल यहाँ आ जाएगा। इधर एरोडे सेकिरा से कहता है, ठीक है सेकिरा, अब तुम एंजॉय करो। सेकिरा कहती है, ठीक है। इधर यूरिडेन एलिना को सिर हिलाकर इजाजत देता है। एलिना भी हाँ में सिर हिला देती है। एलिना सेकिरा से कहती है, गॉड का
शुक्र है कि आप अच्छा कर रही हैं। मुझे चिंता हो रही थी कि आप पूरा दिन रोते हुए बिताओगे। शेखिरा कहती है मैं ठीक हूँ, वो सचमुच मेरे प्रति बहुत अच्छा करते हैं। फिर शेखिरा एलिना से कहती है कि आप श्योर है कि आप ठीक कर रही हैं? मैंने सुना है लॉर्ड यूरिडन अजीबोगरीब चीजें बनाते हैं। मैं तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित थी। एलिना कहती है वो क्या करता है? खैर मुझे लगता है कि मैं ठीक हूँ शायद। और सोचती है मैंने कोई डरावनी चीज अभी तक नहीं देखी। इससे भी जरूरी बात यह है कि रुपया कहाँ है? क्या वो यहाँ नहीं है? मुझे इस बारे में बुरा लग रहा है। इधर एरोडेवी फूलों को देख रहा होता है। तभी कोई पीछे से कहता है मुझे हैरानी है कि तुम्हें फूलों से लगाव हो गया है। एरोडेवी पीछे मुड़कर कहता है ओह लॉर्ड, यह बहुत ही आकर्षक है। क्या आप जानते हैं महल में फूल? पीछे देखते हैं वो रोडविन होता है। वो कहता है सच में ये बिल्कुल उनका स्टाइल है। किसी ने जरूर यह बेकार काम किया होगा। एरोडेवी कहता है रोइडविन। फिर वो चौंक कर रोइडविन से कहता है मैं परेशानी में हूँ, मेरी आंखों में कुछ गड़बड़ है क्या? रोइडविन कहता है क्या? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? फिर वो पीछे देखता है और सभी देख कर चौंक जाते हैं। सब कहते हैं मजेस्ट्री। हम देखते हैं एडिथ रुपया को गोद में लिए हुए वहाँ पे खड़ा होता है। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं रुपया कहती हूँ पिताजी और माँ, मेरे भाई भी, और यहाँ तक कि बेकी। बेकी रुपया से कह रही होती है आप इतने शांत क्यों दिख रहे हो? रुपया सोचती है ओ शायद एक भयानक सपना रहा होगा। बेकी कहती है आज आपसे मिलने एक मेहमान आ रहे हैं। रुपया कहती है क्या एक मेहमान? बेकी कहती है ओह वो यहाँ है। उसके माता पिता वेलकम करते हैं। हमारी आपसे बहुत उम्मीदें रही हैं। और हम देखते हैं वो एडिथ होता है। रुपया चौंक कर उठती है और कहती है यह एक सपना था, मैं अपने कमरे में वापस कब आई? तभी मेरलिना कहती है क्या आप जाग गई? आप कैसा महसूस कर रही हैं? इधर रुपया कहती है क्या मेरलिना मुझसे नाराज है? फिर रुपया को याद आता है कि उसके साथ क्या हुआ और वो कहती है मुझे अब याद आया, मुझे सब लोगों को राजा के सामने क्यों सोना पड़ा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया। माफ करना मेरलिना, क्या हमारे पास अभी भी तैयार होने का टाइम है? इधर मेरलिना गहरी सांस छोड़ते हुए कहती है दावत यह तो पहले ही खत्म हो चुका है। रुपया कहती है क्या? मेलिना कहती है सब खत्म हो गया। इधर रुपया परेशान हो जाती है और कहती है मैंने गड़बड़ कर दी। फिर रुपया को मेलिना पकड़ते हुए कहती है लेकिन मुझे एक बात बताओ माई लेडी, आपने मजेस्ट्री का दिल कैसे जीता? और उसकी आंखों में चमक रहती है और रुपया को पकड़ के देख रही होती है। रुपया कहती है क्या? रुको, कौन किसका दिल जीत रहा है? मेलिना कहती है मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ मजेस्ट्री को जीतने की। अरे बाप रे, आप पूरी तरह से बेखबर लग रही है। रुपया कहती है क्या कहा? मेलिना कहती है क्या तुम्हें सचमुच भी याद नहीं है? रुपया कहती है मुझे तो पता भी नहीं कि क्या हुआ था। मेरलिना तुम मेरी एक भी बात नहीं सुनती हो। मेरलिना कहती है वो बहुत ही अमेजिंग था। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है एलिना कह रही होती है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। रुपया शेखिरा कुछ नहीं बोल पाती। एरोडे कह रहा होता है अरे यार क्या ये सच है? यूरिडेन कहता है मैंने सोचा कि वह उससे नफरत करता है, सच में यह एक झटका है। रोइडविन कहता है इस अचानक मन बदलने का कारण क्या हो सकता है? आयुनी कहती है लेडी रुपया। रुपया एडिथ के बाहों में सो रही होती है। एडिथ उसे लेकर बैठा होता है। सारे डीमन डर से उसे देखते हैं। वो बेसुध एडिथ को इधर उधर रगड़ रही होती है। फिर हम देखते हैं मेलिना रुपया को बताते हुए बहुत खुश होती है कि यही सब हुआ। मजेस्ट्री ने पूरे दावत के दौरान आपको अपनी गोद में सोने दिया। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी प्यारी हो सकती हो। आप दोनों के बीच रोमांस कब पनपना शुरू हुआ? और मेलिना हंस रही होती है। रुपया ब्लश कर रही होती है और कहती है रोमांस, यह सब एक बड़ी गलतफहमी है। फिर मेलिना कहती है मैं तो भूल ही गई, मैं बहुत ज्यादा बहक गई। आपके दोस्त आपसे मिलने आए हैं, क्या आप उनसे मिलने जाएंगी? रुपया कहती है हाँ बिल्कुल। फिर रुपया सोचती है मैं शायद मुसीबत में पड़ जाऊंगी। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं एरोडेई पन्ने को लेकर देख रहा था और कहता है जैसा कि मैंने अंदाजा लगाया था, इस दावत के दौरान बहुत पैसा खर्च हुआ। यूरिडेन कहता है हाँ। फिर एरोडेई सोचता है यह मुमकिन नहीं कि मुख्य नौकरानी ने ये काम किया हो। क्या उन्हें मंजूरी दी गई थी? किसने दिया? यूरिडेन कहता है क्या आपको लगता है कि मजिस्ट्री को यह पता होगा? रोडविन कहता है क्या आपको सचमुच लगता है कि मजिस्ट्री को महल की स्थिति में थोड़ा भी लगाव होगा? एरोडेई सोचता है खैर मुझे शक है, मुझे लगता है कि मैं इसे मजिस्ट्री के अप्रूवल के लिए सबमिट करूंगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।